हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 शुरू करने से पहले हम बातें जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो आपने फुटबॉल देखी होगी। तो फुटबॉल में हम जितनी हवा भर सकते हैं, जितनी एयर भर सकते हैं उसके अंदर, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। मतलब अगर किसी चीज़ में हम कोई चीज़ कितनी मात्रा में भर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे गिलास होता है, हम गिलास में कितना पानी भर सकते हैं, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। जैसे कटोरी होती है, कटोरी में हम कितनी सब्जी भर सकते हैं, कितनी दाल भर सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसका आयतन होता है। जैसे बोतल बोतल होती है, हम बोतल में कितना पानी भर सकते हैं, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है। तो कुल मिला के हम कोई चीज में कितनी मात्रा भर सकते हैं किसी चीज की, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इनटू में साइड इनटू में साइड। ठीक है। या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हो, साइड का क्यूब। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सबको पता होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में ये होती है एल, पढ़ा होगा ना आपने। ये होती है बी और ये होती है एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। या तो ये वाला पढ़ेंगे आप, या फिर एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो होता है एरिया ऑफ बेस। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है इसका। इसके बाद एक फिगर और है सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये तो होती है रेडियस। ठीक है। और ये होती है इसकी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, पता होगा ना सबको ये, कि यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। और फिर यहाँ पे जो पूरा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये बन जाएगा हमारा डी, जिसे हम कहते हैं डायामीटर। आई होप कि आपको पता होगा ये तो। फिर यहाँ से हम दो फॉर्मूले भी निकाले थे, कि डी का मतलब होता है 2r, और आर होती है डी की हाफ। पता होगा आपको सबको ये। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू या तो 22/7 होती है, या फिर 3.14 होती है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई का मतलब है 22/7 या 3.14। फिर आर का मतलब है रेडियस और एच का मतलब है हाइट। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा क्वेश्चन, बोला है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंडर की शेप का टैंक दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला है इन विच सिचुएशन, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। मतलब किस वाले सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम एरिया फाइंड करेंगे। मैंने बता रखा है आपको कि एरिया फाइंड कब करते हैं और वॉल्यूम फाइंड कब करते हैं। तो देखना जरा, पहला लिखा है, पहला केस, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। बोला एक सिलेंडर के टाइप का टैंक है, तो कितना होल्ड कर सकता है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक गिलास में कितना पानी है, एक टंकी में कितना पानी है। ठीक है।
आपकी कटोरी में कितनी सब्जी है, फुटबॉल में हम कितनी हवा भर सकते हैं, इन सब केस में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस वाले केस में भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले केस में हम निकालेंगे वॉल्यूम। फिर बोला है नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब बोला है इसमें हमें सीमेंट करवानी है, तो कितने बैग चाहिए होंगे सीमेंट के। तो जो प्लास्टर होता है वो टैंक के बाहर बाहर होगा, तो इस वाले केस में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। फिर बोला टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। बोला स्मॉलर टैंक है दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। अब जो स्मॉलर टैंक है उन्हें भी तो पानी भरना है ना भाई, उन्हें भी तो भरना ही है, चाहे वो बड़े वाले टैंक से लेके भरे चाहे कहीं और से भरे, भरना ही नहीं। अब भरने वाले केस में, फिल करने वाले केस में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। ये तो अब नेपाल का बच्चा ही बता देगा बात। वॉल्यूम आ गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ना अगला क्वेश्चन बोला है डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए दे रखा है 7 है एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। बोला डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी है हमारा, इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 सेंटीमीटर। बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अब बोला वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। बोला है क्या आपको बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, आपको गैस करना है, आपको कंफर्म आंसर नहीं बताना, आपको गैस करना है और आपको फिर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो मैं गैस कर देता हूँ कि जो ये वाला है सिलेंडर बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने ऐसा गैस क्यों किया, मैंने ऐसा गैस इसलिए किया क्योंकि इसका बेस क्या है, ज़्यादा। तो जिसका बेस ज़्यादा होता है चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके कि उसका वॉल्यूम क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखते हैं हम, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। लिख लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। क्या होगा यहाँ पे, पहले सिलेंडर ए की बात करें हम, तो यहाँ पे आर कितनी है 7/2 और यहाँ पे एच कितनी है, एच है 14 सेंटीमीटर। तो ये एरिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ए में लिख देंगे हम 22/7। आर कितना है, आर है 7/2, 7/2 और एच कितना है, एच है 14। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 7 × 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया ये, और ये 2 से 7 बार में कट गया। फिर 11 इंटू में 7 इंटू में 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 11 को 7 से करेंगे 77, फिर 7 को 77 से करेंगे 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 कैरी हुआ 4, और फिर 7 7 ज़ा 49 और कैरी 4 था, तो कितना हो गया थे 53। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो वॉल्यूम आएगा ना वो हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बी। सिलेंडर बी को देखना, लिख लेंगे हम सिलेंडर बी। बी में देखेंगे हम, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 मीन्स 14/2 और आर आ जाएगी हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और फिर हाइट कितनी है हमारी, हाइट है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं हम,
वॉल्यूम, यहाँ पे ई भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। कितना आ गया सिलेंडर बी का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। और आर, आर कितनी यहाँ पे 7 है। फिर एच कितनी है यहाँ पे? एच भी 7 है। ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे कितना आया? 22। 7 इंटू में 7। अब मल्टीप्लाई कर लो। 7 की 22 से करेंगे, देखो 7 2 ज़ा 14, कैरी हुआ 1। 7 2 ज़ा 14, और जो कैरी 1 हुआ था वो ऐड हो गया। कितना हो गया? 15। आप कोशिश करा करो अब ऐसे मल्टीप्लाई करने की। जो छोटी मल्टीप्लाई होती है ना, उन्हें ऐसे ही किया करो, वरना ऐसे तो आप कर ही लोगे। जो ऐसे करते यूँ करते हैं ना, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 हुआ, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। ऐसे तो आप कर ही लोगे। अब देखो, पहले ट्राई करना मेरे साथ डायरेक्ट करने की। देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको। 7 की 4 से करेंगे हम, तो 7 4 ज़ा कितना होता है? 28। 28 का कितना आएगा? 8 आएगा, और कैरी होगा 2। फिर 7 5 ज़ा कितना होता है? 35। फिर 35 और कैरी 2 हुआ था, तो कितना बचा? 7, और कैरी हो गया फिर से 3। फिर 7 1 ज़ा 7 और 3 10। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट वैसे मल्टीप्लाई करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप 7 से। 7 4 ज़ा 28, कैरी 2 हुआ। 7 5 ज़ा 35 और 2 37, एंड 7 1 ज़ा 7 और 3 10। बट आप कोशिश करना कि आप छोटी मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? वॉल्यूम बी का ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, लिख लोगे, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। अब आगे लिखा है इसी क्वेश्चन में, बोला है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। बोला है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया है, क्या उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा? तो वेरीफाई करके देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे ये आ गया हमारा अगला पेज। तो वॉल्यूम तो ज़्यादा किसका आया है? पार्ट बी का। तो देखते हैं, निकालते हैं हम। बोला है चेक दी वेदर सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ दी ग्रेटर एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया। तो देखो निकालते हैं हम। ए में सिलेंडर ए की बात करें अगर हम, तो सिलेंडर ए में हमारी रेडियस कितनी है? 7/2 जाएगी ये, और सेंटीमीटर में। और एच कितनी हो जाएगी? एच हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकालना है हमें? बोला है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ द ग्रेटर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? देखो तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का एरिया क्या होगा? एरिया, एरिया होता है 2πRH। एरिया क्या होता है? 2πRH। पर इसमें हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, अब सुनना, टोटल होता है 2πR, R प्लस में H। तो 2 की जगह 2, 22/7, और 7 है 7/2, और R कितनी है? 7/2,
प्लस में h, h है 14। फिर कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 22। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस है ना बीच में, तो इसके इससे इसके इससे, तो 7 1 जा 7 और 2 को 14 से करेंगे 28 और बटे में 2। फिर 22 ऐड करेंगे इसे 35 बटे में 2, ये कट गया 11 बार में, तो 11 इंटू में 35। ठीक है, क्या आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता है डायरेक्ट? चलो मैं सिखाता हूँ आपको ये कैसे करते हैं 11 से। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए पहली बार में, बट देखना, देखो 11 है, तो जो ये 5 है ना, हम 5 को पहले लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसे ऐड करते हुए लिखते हैं, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, ऐड करके लिख लिया। अब आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो 3 का 3 उतार देंगे हम। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका होता है जल्दी करने का। कैसे? पहली और लास्ट वाली संख्या को हम सेम उतारते हैं और बाकी संख्या जो बीच में होती हैं, बाकी नंबर जो बीच में होते हैं, उसे हम ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो ये सिलेंडर ए का आया है। अब सिलेंडर बी की बात करते हैं हम, लिखते हैं सिलेंडर बी। इसमें आर कितनी है? इसमें आर है 7 सेंटीमीटर और एच कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई आर, आर प्लस में एच। तो देखो 2 22/7, आर कितना है 7 और 7 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 44 और ये 7 और 7 कितना हो गया 14। तो पहले तरीका कौन सा अपनाएंगे हम, जो मैंने सिखाया अभी अभी। देखो 14 का टेबल पहले 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा बताओ? 56 आएगा। तो 56 में से 6 होगा लिखा जाएगा और 5 क्या हो जाएगा कैरी। फिर इसका टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 56 आएगा और जो 5 कैरी हुआ था कितना हो जाएगा 61। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या एरिया भी किसका ज़्यादा आ रहा है, पार्ट बी वाले का ज़्यादा आ रहा है? तो हम लिख देंगे यस, द ग्रेटर वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम वाला ज़्यादा है उसी के पास क्या होगा एरिया भी ज़्यादा होगा। देखो सिलेंडर, हम लिख देंगे यस, सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या इतनी बात आई समझ में? चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये मल्टीप्लाई है ना, हो सकता है कि अभी आपको हार्ड लग रही हो, मगर जब आपको करनी आ जाएगी ना, तो ये आपके 3-4 मिनट बचा देगी एग्जाम के अंदर, जो आपको बाकियों से आगे निकाल देगा। अब ये डायग्राम तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। देखो लिखा है फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है हमें ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है भाई, बोला है हुज बेस एरिया इज, तो जो यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया ऑफ बेस, कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें निकालने के लिए कहा है फाइंड द हाइट, हाइट है जो हमें
वो फाइंड करनी है। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था फॉर्मूला? कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब देखो, हमें हाइट निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखा है, एरिया ऑफ बेस भी हमें दे रखा है, तो निकाल देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। बस फॉर्मूला पता नहीं है ना आपको, तो ये आपको पसीने छुड़ा देगा और फिर आप बन जाओगे चाइना के बच्चे जो सवाल नहीं कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है एच। अब देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 180, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 10 से 10, और अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 के टेबल में आता है 5 बार में। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा खाली, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट। हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इससे अगली वाली क्लास में। अगली क्लास आपको पता है कब होती है? अल्टरनेट डेज पे होती है। आपकी क्लास होती है MWF। MWF का मतलब मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। इन 3 दिन आपकी क्लास रेगुलर हो रही है। तो अगर आपको अगली वीडियो का वेट है तो कल वेट ना करें, परसों आएगी वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।